हे गाइस, मैंने आज से पहले डार्क वेब पर बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। ये बता देना चाहता हूं कि आज की जो स्टोरी है वह बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। ये स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी है कि शायद आपकी रातों की नींद चली जाए। ये कहानी ऐसी है कि अगर आप खाते हुए देख रहे हो तो शायद खा ना पाओ, और अगर गलती से खा लिया है तो शायद अभी वोमिटिंग हो जाए। ये एक वार्निंग के साथ जो कि मैं अभी देना चाहता हूं। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो जो कि शायद छोटे दिल वाले, कमजोर दिल वाले ना देख पाए। तो अगर आपका दिल कमजोर है या फिर आपको कुछ भी ऐसी खून खराबा, ये सब चीजों से नफरत है या आप नहीं सुन सकते, तो ये सही टाइम है कि आप इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर चले जाएं। क्योंकि एक बार ये वीडियो शुरू हो गई तो शायद आप छोड़ के ना जा पाए। एंड ये कहानी है एलेक्स की। एलेक्स जो कि अभी स्कूल में पढ़ता था। एलेक्स वो स्कूल में तो पढ़ता था बट उसकी आदतें बहुत बड़ों जैसी थी, क्योंकि उसका ग्रुप भी थोड़ा बड़े लोगों में ही, मतलब उसका उठना बैठना होता था, तो वो बहुत जल्दी स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इन सब की उसे आदत लग चुकी थी। एक बार वह घर में ऐसे ही पी रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है, उससे वीट छीन की है और कहीं पर फेंक देती है। एलेक्स को भी बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च करके उसने वह सब लिया था। अब एलेक्स वेट कर रहा होता है कि ठीक है, जिससे उसने लिया होता है वो वापस आएगा, और जो डीलर होता है मतलब बेसिकली, और वो स्कूल का ही होता है। तो जब वो आएगा तो एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां से नया माल लेकर आऊं। तभी एलेक्स का जो दोस्त होता है वो उसे बोलता है, डार्क पब ट्राई कर लेना, वहां पे तुझे बहुत कुछ मिल जाता है। एलेक्स के लिए डार्क वेब बहुत ही अनजान और बहुत ही नई जगह थी। उसे नहीं पता था डार्क वेब में क्या होता है। इनफैक्ट उसे यह भी नहीं पता था कि डार्क वेब होता क्या है। वो उसका दोस्त बताता है कि डार्क वेब में वो सब चीजें मिल जाती है जो उन्हें सोच ना हो। एलेक्स बोलता है माल भी मिल जाएगा, मतलब इतनी आसानी से उसका दोस्त बोलता है, ब्रो तुझे कुछ भी नहीं पता वहां क्या क्या मिलता है, तू जाके देखेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। एलेक्स के अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो वो बहुत ही क्यूरियस टाइप का लड़का है। उससे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, हर चीज जानने की इच्छा। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, इन सब चीजों में उसे बहुत दिलचस्पी है। और अब एलेक्स को एक नई चीज पता चली थी। डार्क वेब एलेक्स को नहीं पता था वहां क्या होता है, लेकिन उसे जानना था। वो पहले तो सीखता है कि आखिर डार्क वेब को ऑपरेट कैसे करें। किसी को ज्यादा कुछ पता तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत यहां वहां देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ठीक है, टर ब्राउजर में जाना है और थोड़ा यहां वहां सरफेस करके आपको मिल जाएगा। अब एक दिन की बात है, जब ए अपने स्कूल से वापस घर आता है और सीधा लैपटॉप खोल देता है। अपना लैपटॉप खोलकर वहां सर्च करने लग जाता है अबाउट द डीप एंड डार्क वेब। एलेक्स को पता चलता है कि अगर उसे डार्क वेब में एंटर करना है तो पहले उसे टर ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो टर ब्राउजर को डाउनलोड करता है। उसको कई यूट्यूब्स भी मिलती है जिसमें अच्छे से बताया था कि अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे एंटर कर सकते हो। तो वह सिको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। एंड देन फाइनली एलेक्स डार्क वेब में एंटर कर जाता है। अब एलेक्स जाता है और वहां उसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अलग अलग रूम्स होते हैं जहां पर अलग अलग चीजें चल रही थी। एलेक्स को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। एंड लकीली वो एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे। एलेक्स जाता है वहां पर अपना एड्रेस डालता है, और जो भी माल चाहिए था वो डालकर डार्क वेब बंद कर देता है। एलेक्स को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा एलेक्स को लगा, ठीक है, बस एक मैंने ऑर्डर किया है उसको, तो ये भी नहीं पता था कि वो ऑर्डर आएगा भी, कि बस ऐसे ही उसे बेवकूफ बना दिया गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एलेक्स भी कहीं ना कहीं शायद भूल भी गया था कि उसने डार्क वेब में कुछ तो ऑर्डर किया है। इनफैक्ट वो तो अपने डीलर को ही ढूंढने लग गया था कि यार, मुझे लगता है डार्क वेब से कुछ आएगा, तो मैं डीलर को ही ढूंढ लेता हूं। बट ऐसे ही अचानक से उसके घर की बाहर की घंटी बजती है। एले जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। वो उस बॉक्स को देखते ही पहचान जाता है। ये वही बॉक्स था जो एलेक्स ने डार्क वेब से ऑर्डर करा था। एलेक्स उस बॉक्स को उठा के सीधा रूम में चले जाता है। बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें उसका माल पड़ा होता है। एलेक्स खुश हो जाता है कि वाह,
इतना इतना इजी था। इजी था मतलब कि मैं डीलर ढूंढ रहा हूं, यहां वहां जाके बात कर रहा हूं। रिस्क कितना है, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कुछ ये वो। और डाकवा में तो इतना आराम से मिल गया एलेक्स। कहीं ना कहीं खुश भी था, अपने माल को देखता है। माल एकदम सही था, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। बट उसके साथ एलेक्स को एक एक नोट दिखता है। तो जब वो उस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, यू हैव बीन इन्वाइटेड, कैंग्रेचुलेशन। और उस टेक्स्ट के नीचे कुछ कुछ तो लिंक होती है, कोई वेब एड्रेस की लिंक होती है। एंड ऑन इन द बैक ऑन ऑफ द सॉफ्टवेयर द कार्ड वॉज अ डेट एंड द टाइम। ऑन एंड में बोल्ड अक्षर में लिखा होता है, डोंट बी लेट। जब एलेक्स ये देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, ये किस चीज की लिंक है। और एक डेड टाइम सबके साथ, जैसे कि मान लो कोई प्रोग्राम में बुला रहा हूं, और साथ में एक काइंड ऑन ऑफ वार्निंग भी है कि डोंट बी लेट। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा। बट एलेक्स, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत क्यूरियस इंसान है, तो उसे जानना था कि आखिर इसका मतलब क्या है। एलेक्स एक्साइटेड भी हो जाता है कि यार कुछ तो नया हो रहा है, मजा आएगा जो भी देखने को मिलेगा। अब जो टाइम दिया होता है वो 2 दिन के बाद का था, मतलब कि 2 दिन एलेक्स को ऐसे ही गुजारने थे क्यूरियोसिटी में। और वो गुजारता भी है, उसका कहीं दिमाग ही नहीं लग रहा था। वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर उधर क्या होगा सर। मैं अगर जाऊंगा तो उधर क्या मिलेगा, क्यों मुझे वहां बुलाया है। इन 2 दिन में वो स्कूल जाता, उसे कुछ याद ही नहीं, उसने क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ाया, किसने क्या बोला, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि यार आखिर क्या होगा क्या होगा। पर फाइनली दूसरा दिन आ जाता है। अब जो टाइम दिया हुआ था उसको करीबन 6 घंटे थे, मतलब कि 6 घंटे बाद ही एलेक्स एंटर कर सकता था। बट एलेक्स इतना ज्यादा क्यूरियस हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वो एकदम से जाता है और अपना लैपटॉप खोल देता है और लैपटॉप में ही लिंक डाल देता है कि छोड़ना समम, यार 6 घंटे कौन वेट करेगा, मैं अभी जाकर देख लूंगा। एलेक्स बस एंटर कर ही रहा होता है कि अचानक से उसका हाथ रुक जाता है। एलेक्स एकदम से पॉज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो सिक्स्थ सेंस है उसे उसे कुछ बताना चाह रही है, उसे रोकना चाह रही है कि प्लीज वहां मत जा, प्लीज एंटर मत कर। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। 2 दिन से मैं इतना एक्साइटेड था, इतना क्यूरियस था, बट अब जब सही में टाइम आ गया तो मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। एलेक्स खुद को बोलता है कि यार मैं तब से इतना एक्साइटेड था, इतना वेट कर रहा था, और अब फाइनली जब टाइम आ गया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। छोड़, जो भी होगा देखा जाएगा। और वो 3 तक गिनता है, 3 2 1, एंड देन क्लिक लिंक पे एंटर दबाकर लिंक खुल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है जैसे वो एंटर दबाता है, स्क्रीन में एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाती है इस सामान्य, और वो काफी देर तक ब्लैक रहती है, करीबन 5 मिनट तक। और लग रहा था कि कहीं ये डेड लिंक तो नहीं है, कोई ऐसे प्रैंक तो नहीं कर रहा कि इस लिंक का कोई मतलब ही ना हो। बस ऐसे ही नॉर्मली कुछ लिंक बना के भेज दिया और मेरे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन तभी अचानक से उस लिंक में एक मैसेज पॉपअप होता है। एक सफेद कलर का बॉक्स होता है जिसमें काले रंग के फंट से लिखा होता है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो शोज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट। द नेक्स्ट शो स्टार्ट इन 19 आवर्स 48 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। वी होप टू सी यू देन, एलेक्स। जब ये पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड हो जाता है। 2 दिन से वो जिस चीज का वेट कर रहा था, अब उसे शायद 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रैंक चल रहा है, क्या क्या सीन है। और उस रात को भी वो यही सोचते सोचते कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं इतना एक्साइटेड था। ये डिसअपॉइंटर के उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन की सुबह हो जाती है, फिर से स्कूल जाता है, बट वहां मन नहीं लगता। हर टाइम उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर उस लिंक के पीछे है तो है क्या, आखिर ऐसा क्या है जो कि एलेक्स को इतना ज्यादा थोड़ा बहुत डरा भी रहा है और इतना ज्यादा एक्साइटेड भी कर रहा है। वल्लभ एलेक्स वापस स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपना यूजुअल जो रूटीन होता है उसे फॉलो करता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपने अपने दांत ब्रश करता है, और फिर उसके बाद अपने बस स्टॉप पे चला जाता है। वह अपनी बस पर एंटर करने ही वाला था कि अचानक से उसके फोन में वाइब्रेशन होती है। वो अपने फोन को बाहर निकालकर देखता है तो एक किसी अनजान इंसान का तस्वीर, उसको टेक्स्ट आया होता है एक अननोन नंबर से।
और यहां पे एक चीज बड़ी अजीब होती है कि जब टेक्स्ट आता है तो अननोन नंबर होता है, राइट? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एक्स ने उसका नाम सही में सेव करा है और नाम रखा है अननोन नंबर। नॉर्मली क्या होता अगर मैंने आपको टेक्स्ट किया तो आएगा एक 2 3 4 5 6, है ना, टेक्स्टेड यू। बट उसमें ऐसे आ रहा था कि अननोन नंबर टेक्स्टेड यू। एलेक्स उस टेक्स्ट को ओपन करके देखता है और जब एलेक्स उस टेक्स्ट को पढ़ता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा होता है, आई विल सी यू टुनाइट एलेक्स, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑन फन एलेक्स। वहीं पर एकदम से मूर्ति की तरह जम जाता है और वो इतनी देर तक वहां खड़ा रहता है कि जो बस का ड्राइवर होता है उसे लिटरली एलेक्स को बोलना पड़ता है, बच्चे जल्दी से अंदर आ जाओ वरना मैं चला जाऊंगा, सोच जाऊंगा। उसके बाद एलेक्स जल्दी से बस के अंदर आ जाता है। एलेक्स का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसका नंबर मिला तो मिला कैसे, और नंबर से बड़ी बात कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता है। कैसे पता कि उसका नाम एलेक्स है? एलेक्स को जो अभी तक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, वह अचानक से डरने लगा था। उसकी एक्साइटमेंट एक खौफनाक डर का रूप ले लेती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अपने स्कूल के आगे आकर खड़ी हो चुकी थी। एलेक्स बस से बाहर आता है और तब एलेक्स डिसाइड करता है कि नहीं यार, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। आज आज मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो एलेक्स वहीं से भागकर अपने घर तक आता है। एलेक्स का घर स्कूल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ही दूर था, तो एलेक्स करीबन आधा पौना घंटा भाग भाग के पहुंच जाता है। अपने घर घर एंटर करता है और घर में जब आता है तो देखता है उसकी मम्मी घर पर नहीं थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एलेक्स की मॉम सुबह जाती थी, जॉब करती थी और रात को वापस आती थी। तो एलेक्स को यह था कि चलो ठीक है, मॉम नहीं, कम से कम मुझे जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। एलेक्स अब जाता है, सीधा अपने रूम में बैठ जाता है। घबराया हुआ एलेक्स, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वह अननोन नंबर में मैसेज करने की कोशिश करता है, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जो लिंक में टॉर टाइम दिया हुआ था उसके लिए करीबन 2.5 घंटे बचे थे। एलेक्स ये 8 घंटे कैसे कैसे करके काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे जाना चाहिए कि क्या नहीं, क्योंकि सामने वाले को उसका नाम पता है, सामने वाले को उसका एड्रेस पता है, सामने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके बारे में सब कुछ पता है, और एलेक्स को वहीं पर सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो टेक्स्ट आया था एलेक्स को वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था, इतना फ्रेंडली कि कहीं ना कहीं एलेक्स को उसमें डेंजर दिख रहा था। उसे आभास हो रहा था कि ये किसी खतरे का निशान है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह जाए, क्या वह नहीं जाए? एलेक्स इसी दुविधा में कहीं ना कहीं झूल रहा था। यही सोचते सोचते काफी समय बीत जाता है और अब एलेक्स का फोन वापस से वाइब्रेट करता है। एलेक्स फोन निकालकर देखता है तो उसी अननोन नंबर से एलेक्स को एक मैसेज आया होता है, अर्ली एक्सेस फॉर द शो स्टार्ट्स नाउ। ऑन टेक्स्ट में आगे लिखा होता है, कम बॉय डेयर इज अ स्पेशल स्पॉट जस्ट फॉर यू। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका आखिर क्या मतलब है। लड एलेक्स थोड़ा सा करेज गैदर करता है, थोड़ी से ही मत लाता है, और फिर फाइनली वह अपने लैपटॉप को ओपन करता है, उस लिंक को टाइप करता है और फिर से एंटर क्लिक कर देता है। वंस ही क्लिक्ड एंटर ही noticed that the website took longer to load this time। वह इतना ज्यादा समय ले रही थी कि एलेक्स बस वहां पर बैठ के बहुत ज्यादा घबराया जा रहा था। जैसे जैसे वेबसाइट खुलने लगी, एलेक्स की दिल की धड़कनें और तेज होने लगी। एंड देन फाइनली वेबसाइट खुल जाती है। एलेक्स देखता है कि राइट साइड में एक चैट बॉक्स था और पूरे स्क्रीन में एक एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी। द चैट बॉक्स वॉज बूमिंग विद कन्वर्सेशन। वहां पर मोस्टली जो लोग थे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू अगेन। सब एक दूसरे को ऐसे ही ग्रीट कर रहे थे। एंड्स को नोटिस करता है
और बोलता है कि यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर जो एक और कमेंट आता है, वो आता है कि आई थिंक ही इज अ स्पेशल गेस्ट। और फिर बाकी लोग बोलते हैं, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए स्पेशल गेस्ट। अच्छा, हाँ, तो यही लड़का है, वो यही लड़का है। ऐसे ऐसे करके एलेक्स के बारे में बातें चल पड़ी है। एलेक्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा वियर्ड था। एक स्पेशल गेस्ट और मैसेज में लिखा था कि वी हैव अ स्पेशल स्पॉट फॉर यू। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी एलेक्स को, कि तभी एकदम से जो काली स्क्रीन थी वो अचानक से लाल हो जाती है। बिकॉज समथिंग पॉप्ड अप, इट वॉज अ मैन wearing some kind of weird pig mask. All of a sudden people were earing in the chat. और फिर उसके बाद जो वक्त आदमी था जिसने वो पिग का मास्क पहना हुआ था, वो बोलता है, वेलकम बैक टू द रेड शो एवरीवन, इट्स गुड टू सी सम फैमिलियर नेम्स अगेन। एलेक्स को बहुत ज्यादा अनजी फील हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट ऑफ द साइड डिस्पाइना। कल तक एलेक्स इतना ज्यादा एक्साइटेड था, अचानक से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। एलेक्स सोचता है कि जल्दी से इसे बंद करता हूं और सब खत्म। एलेक्स अपना माउस कर्सर हिलाता है, लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स का माउस कर्सर हिलने नहीं रहा था। एलेक्स बहुत ज्यादा फिर से डर जाता है और फिर जो वो आदमी होता है वो एकदम सीधा स्क्रीन में देखता है और अचानक से स्क्रीन में वीडियो बदल जाती है। जहां पर अभी स्क्रीन में वह आदमी दिख रहा था, अचानक से किसी की तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की तो रिकॉर्डिंग करी है और अभी प्ले कर दे पास आगे। वेल, इस रिकॉर्डिंग में एक रूम था जिसमें एक खाली सी चेयर थी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी आता है, लंबा सा मोटा सा, और उसके साथ एक औरत होती है। वह आदमी, उस आदमी ने उस औरत को ऐसे पकड़ा होता है। औरत के सर पे कुछ काले कलर का बैग सा होता है। वह लेकर आता है औरत को और उसी सीट पर जो चेयर होती है उस पर बिठा देता है। वेट अ सेकंड, एलेक्स नोटिस करता है कि जो औरत ने पहना पहना हुआ था, जो उसका पहना हुआ था, वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैमिलियर था। वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच खाता था एलेक्स की मॉम से, क्योंकि एलेक्स की मॉम की जो ऑफिस की ड्रेस थी, सेम वही ड्रेस उस और ने पहनी हुई थी। वेल, एलेक्स अभी कुछ समझ पाता कि अचानक से स्क्रीन फिर से बदल जाती है। इस समय एलेक्स जो देख रहा था वो देख रहा था खुद को, क्योंकि स्क्रीन में एलेक्स की ही वीडियो चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लैपटॉप के कैमरे से ही उसको दिखाया जा रहा है। पूरी स्क्रीन में वो लाइव था। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा, तो ये लड़का ऐसा दिखता है। अच्छा, तो ये लड़का यहां पर रहता है। अच्छा, तो ये लड़का अभी ये कर रहा है। और एलेक्स एकदम जंप कर जाता है। वो अपनी सीट से उठ जा जत्ता उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। एकदम से लाइव स्ट्रीम में एलेक्स की स्क्रीन कैसे चल सकती है, उसकी वीडियो कैसे चल सकती है। एलेक्स आसपास देख रहा है कि उस कैमरे को कहीं छुपाया हुआ है। ये लोग आसपास है क्या कहीं पर, कि तभी वहां पर वो जो आदमी था जिसने पिक का मास्क पहना हुआ था वो आकर बोलने लगता है, वेलकम टू द रेड शो, एज यू आर टूडेज स्पेशल गेस्ट हियर, आर द रूल्स ऑफ द शो, डू नॉट कॉल द कॉप्स अंडर एनी circumstances, and you have to watch this stream all the way through. If you follow these simple rules, we will not hurt you. यानी कि एलेक्स ना तो वह पुलिस को बुला सकता था, ना ही वहां से जा सकता था। उसको पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ती। और अगर उसने पूरी लाइव स्ट्रीम देख ली तो यह डार्क वेब वाले जो भी लोग थे वो एलेक्स को जाने देंगे, उसे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने स्ट्रीम नहीं देखी ड्यू टू एनी रीजंस, तो उनका शायद अगला टारगेट एलेक्स होगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एलेक्स एकदम से चिल्लाने लग जाता है। जोर जोर से वो उन सब से बात करने की कोशिश करता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम सब क्यों कर रहे हो, और तुमने कहां कैमरा छुपाया, तुम सब पागल हो क्या। अभी एलेक्स ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से स्क्रीन वापस से बदल जाती है और वो वापस से जो सेकंड टाइम जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी तरफ चल पड़ती है। मतलब कि स्क्रीन में अब वापस से वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक औरत जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, पूरी अनकॉन्शियस, उसके चेहरे पर काला रंग का बैग था और उसके आसपास वो आदमी घूम रहा था जिसने पिक का मास्क पहना हुआ था। इससे एक चीज तो समझ आती है कि ये कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कि पहले से रिकॉर्ड नहीं हुई है, बल्कि ये जो भी चल रहा है यह लाइव चल रहा है।
एंड जो कैमरा क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि 4K में रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक चीज बहुत क्लियर दिख रही थी। एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा रहा था। एलेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि औरत कौन है, और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उसकी जो सेंसेस थी वह उसे कुछ बताना चाह रही थी। कुछ ऐसा जिस पर एलेक्स शायद विश्वास नहीं करना चाह रहा था। अब वह आदमी आता है, और जो वह औरत होती है, उसने जो बैग उसके सर पे बांधा होता है उसको हटा देता है। और जैसे ही उस औरत का चेहरा एलेक्स देखता है, एलेक्स के तो मानो होश उड़ गए थे। एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें फट चुकी थीं और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, एलेक्स की खुद की माँ थी। एलेक्स की माँ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हालत में उस रूम में बैठी हुई थी। उसके ब्लड कलर के बाल पूरी तरीके से काट दिए गए थे, और एलेक्स की माँ का फेस पूरी तरीके से खून में लथपथ था। एलेक्स अपनी ही माँ को इस हालत में देख रहा था। लग जाता है उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी जैसे मानो कि वो अभी फट जाएंगी। अब अचानक से स्क्रीन में जो चैट बॉक्स था, उसमें सब बहुत ज्यादा चैट करने लगे थे। सब कोई वहां पर कमेंट्स कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कमेंट्स तो ध्यान से दिख भी नहीं रहे थे, कि तभी एक आदमी अचानक से एक कमेंट करता है, जो कि था, इस औरत के फेस का एक पार्ट काटो और उसको लिक करो। और फिर जो वो आदमी था जिसने पिक का मास्क पहना हुआ था, वो ऐसे नॉट करता है, और वो एलेक्स की माँ की तरफ बढ़ता है। एलेक्स लैपटॉप में देख के चिल्लाने लग जाता है कि मेरी माँ को टच भी मत करना। मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज प्लीज, मेरी माँ को कुछ मत करो। बट कोई भी एलेक्स की कुछ नहीं सुनता। वो आदमी उसकी माँ के पास जाता है, अपना चाकू निकालता है, और उसके फेस का एक पार्ट को पील कर देता है, पूरी तरीके से निकाल देता है, और फिर उसको लिक करता है। एलेक्स ये सारी चीजें देख रहा था। एलेक्स पूरी तरीके से शांत हो चुका था, जैसे कि मानो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसके बाद एक और आदमी एक कमेंट करता है और बोलता है कि इस औरत के दोनों कान को काट दिया जाए। फिर से जो मास्क वाला आदमी होता है, चुपचाप ऐसे नोट करता है, और फिर से अपना चाकू लेकर एलेक्स की मां के पास जाता है, और धीरे धीरे उसके दोनों कान काट देता है। एलेक्स ये सब देख रहा था। एलेक्स समझ नहीं आ रोज एस आंखा उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वे या भी खुद अनकॉन्शियस होने वाला है। बट फिर भी एलेक्स अनकॉन्शियस नहीं होता। वह सब कुछ देख रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वो उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई है। एलेक्स के डैड। एलेक्स के पैदा होते ही उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी माँ ने एलेक्स को पाला है। उसकी माँ इतनी ज्यादा बहादुर थी कि कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के क्लोथ्स आयरन करती, कभी किंडरगार्टन का काम करती, कभी बेबी सिटिंग का काम करती। ये सब कर करके उसने एलेक्स को पाला था। और एलेक्स, जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे एग्जैक्टली पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या करा है। इतना सब सहने के बाद फाइनली एलेक्स की माँ को उसकी जॉब मिली थी। एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, जिसमें काफी अच्छे पैसे थे। एलेक्स की माँ पढ़ी लिखी थी, और उसी की वजह से उसे आज ये जॉब मिली थी। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। एलेक्स की माँ ने एलेक्स को कहा था कि बेटा अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। देखा, मैंने तेरे लिए इतनी सारी मेहनत करी, एंड फाइनली मुझे उसका फल मिल रहा है। इतनी खुश होकर वो ऑफिस के लिए निकली थी। और फिर एक आज का दिन है, जब एलेक्स के सामने उसकी वही माँ अनकॉन्शियस हालत में एक चेयर में बैठे हुए पड़ी है, जहां पर कुछ कुछ उसके साथ यह सब कर रहे हैं। एलेक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो भी देख रहा था। अब एलेक्स एक और कमेंट पढ़ता है। वो कमेंट था कि इस औरत को पहले तो होश में लाया जाए, और फिर उसके बाद जो करना है वह मैं आगे बताऊंगा। वह आदमी वापस से सर हिलाता है। एलेक्स रो रहा है, चोर चोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है कि प्लीज प्लीज उन्हें मत जगाओ, प्लीज प्लीज उन्हें अनकॉन्शियस रहने दो। पसला सा वो आदमी जाता है, अपनी पॉकेट से एक नीडल निकालता है, एक सुई, और फिर
एलेक्स की मां के हाथ में वो सुई डाल देता है और जैसे ही वो उस सुई के अंदर कुछ केमिकल था या क्या था पता नहीं, पर जैसे वो केमिकल एलेक्स की मां के अंदर जाता है वो एकदम से उठ जाती है और वह उठते ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। यह यह चिल्लाने की आवाज एलेक्स के दिल को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। एलेक्स का मन कर रहा था कि बस वह वहां से चले जाए, वो ये सब ना देखे, वो पुलिस के पास चले जाए, वो कुछ ऐसा कर दे कि अपनी मां को बचा पाए। भाई शायद एलेक्स को भी पता था कि अब जो भी होने वाला है वो एलेक्स के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। एलेक्स सिर्फ रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था और बस मां को पुकारे जा रहा था। एलेक्स कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी मां कुछ रिंदों के हाथों में थी। अचानक से एक और कमेंट आता है कि जो इस औरत का दूसरा गाल है उसको भी पील करा जाए, लेकिन इस बार चाकू से नहीं बल्कि पिलर से। जो पिलर होता है ना, जो शार्पनर टाइप होता है, उससे वो आदमी फिर से अपना सर हिलाता है। पिलर लता है और बहुत स्लोली स्लोली उसके इस गाल की स्किन को पील करने लग जाता है। कभी आपने घर में रसोई में आलू को भी पील करा तो कैसे उससे उसका छिलका निकलता है, सेम उसी तरीके से एलेक्स की मां के गाल से उसकी स्किन निकल रही थी। एलेक्स की मां अभी भी पूरे होश में थी, वो चिल्लाए जा रही थी, वो तड़प रही थी। एलेक्स वापस से वॉमिटिंग, वो उसके हाथ कांप, वो ना हिल भी नहीं सक रहा था। इस टाइम पर वो इतना डरा हुआ था, इतना ज्यादा शॉक में था, या फिर कहो इस तरीके से। संगीत ट्रैमेट्स बताता है कि इसके आगे जो हुआ वो एलेक्स बता ही नहीं सकता। इतना बुरा हुआ कि वो लिखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो स्टोरी में एलेक्स ने आगे नहीं बताया, बस बस ये पूरा वाक्य खत्म करा, यह बोलते हुए कि इन दी एंड उन लोगों ने मेरी मां को मार डाला। ये एलेक्स के वर्ड्स थे। जब मां मर जाती है तो उसके बाद से वो जो आदमी होता है जिसने मास्क पहना होता है पिग वाला, वह वापस से स्क्रीन के सामने आता है और एलेक्स को बोलता है, वेल डन बॉय, यू डिड ग्रेट। बट इसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और ये बोलते ही स्ट्रीम बंद हो जाती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, वह लिटरली इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब होने वाला है। उसे दर्द भी हो रहा था, गले में हर जगह, सर में दर्द, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने अभी अपने आंखों के सामने अपनी मां को मरते हुए देखा था। एलेक्स खड़ा होता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, वही दोस्त जिसने सबसे पहले एलेक्स को डार्क वेब के बारे में बताया था। भागते हुए जाता है और उसके डोर के पास जाकर नॉक करने लग जाता है। इनफैक्ट नॉक छोड़ो, सीधा बैंगिंग। वॉज ली बैंगिंग हिज डोर्स। रात के 11 बज रहे थे। उसका दोस्त गुस्से में आता है और बोलता है, तू पागल हो गया क्या, रात के 11 बज रहे और वो इतनी जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा है, क्या हुआ? एलेक्स रोते हुए अपने दोस्त को अंदर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है, जो भी उसके साथ हुआ, जो उसकी मां के साथ हुआ। उसका दोस्त पूरी तरीके से पागल हो जाता है सुनकर कि यह सब कैसे हो सकता है। इज इट रियली ट्रू टू, तूने सही में कोई नशा वशा तो नहीं करा है? तू सच बोल रहा है? एलेक्स रोते हुए बोलता है कि मैं जो भी कह रहा हूं सब कुछ सच है। जिसके बाद एलेक्स उस दिन अपने दोस्त के साथ ही गुजारता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलेक्स इस टाइम रन पे रहा है, मतलब वो भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और भागते हुए वह ये सब टाइप कर रहा है उसने। मतलब ये सारी स्टोरी भागते हुए तो नहीं, मतलब छुपा हुआ है कहीं पर, और वहां से पूरा टाइप करके उसने ये सारी स्टोरी बताई है। उसने ये भी बताया है कि जो दोस्त था जिसको उसने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी, 2 दिन पहले वो गायब हो चुका है, और सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहां पर है, पर शायद एलेक्स को एग्जैक्टली पता है कि वह लोग कहां मिलेंगे। एलेक्स अभी तो इन सब से बचकर भाग रहा है। कब तक भाग पाए उसे नहीं पता। जो जो उसके आखिरी वर्ड्स थे वो ये थे कि दोस्तों कभी भी डार्क वेब में मत जाना, क्योंकि वहां पर जाना जितना एक्साइटेड लगता है ना, उससे कई ज्यादा डरावना है। और कब वो एक्साइटमेंट तुम्हारे लिए ड्रामा बन जाए तुम्हें भी पता नहीं चलेगा।